Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, my dear kids, we will start up a new chapter of your SST book. This chapter is chapter number 12, and the name of the chapter is Chennai and the major cities of South India. Okay. मीन्स आज हम इस क्लास में क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज हम इस क्लास में बेटा ये देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे चेन्नई के बारे में। चेन्नई सबको पता है तमिलनाडु की कैपिटल है। सो चेन्नई स्टेट के वी कैन से तमिलनाडु स्टेट के बारे में हम देखेंगे कि वो कहाँ लोकेटेड है, वहां पे कौन सा फूड खाया जाता है, वहां पे कौन से टूरिस्ट स्पॉट है ना, वहां का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। ये तो सबसे पहले तो हम साउथ के स्टेट में सबसे पहले तमिलनाडु देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से साउथ के स्टेट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। मींस इस क्लास में ना हम जितने भी साउथ इंडिया के स्टेट्स है, चाहे हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, त्रिवेंद्रमपुरम है, ये सारी के सारी सिटीज को हम पढ़ेंगे कि वहां पे किस तरीके का फूड आइटम्स पाए जाते हैं, वहां पे कौन कौन सी जगह है टूरिस्ट की, है ना, जहाँ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ओके वहां पे किस तरीके का कल्चर होता है, वहां पे कौन कौन सी ड्रेस फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेस है। मींस आज हम आपको सैर पे लेके चलने वाले हैं साउथ इंडिया। ओके इंडिया का भी सदर्न पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन सी सिटीज के बारे में कुछ स्पेशलिटीज पढ़ेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। चैप्टर 12 चेन्नई एंड द मेजर सिटीज ऑफ साउथ इंडिया इज द चैप्टर नेम। सबसे पहले हम चेन्नई के बारे में देख रहे हैं। ओके सो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो ये तो वी ऑल नो कि चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड मद्रास। सबसे पहले उसको मद्रास कहा करते थे बच्चा, अब हम बोल रहे हैं उसको चेन्नई, पहले मद्रास था, ठीक है। चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। इट इज इंपॉर्टेंट सिटी एंड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। मीन्स चेन्नई लोकेटेड है ना, उन्होंने क्या कहा, चेन्नई कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई जैसे हमारा इंडिया है ना, ये आई एम सॉरी इंडिया को, ये इंडिया का मैप है। सो इंडिया का ये वी कैन से सदर्न पार्ट के इधर के साइड आपको मिलेगा, इधर जहां मैंने मार्क किया, और वी कैन से सर्कल इस साइड। ओके सो ये किस साइड की तरफ है? यहाँ पे भी ऑल नो बे ऑफ बंगाल है। सो बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा, ये कहाँ पे पड़ेगा? बे ऑफ बंगाल में। और कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट में। ऑफकोर्स साउथ ईस्ट ही डायरेक्शन होगी ना अगर कोई इस साइड है तो, क्योंकि यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ है, तो साउथ ईस्ट में पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल के साइड में। ओके क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। सो दैट्स ऑल। तो ये तो हमने देख लिया लोकेशन चेन्नई की कहाँ पे है, और वी कैन से प्रिसाइजली अगर हम पढ़े तो तमिलनाडु की कहाँ पे है। ओके तो तमिलनाडु को सबसे पहले मद्रास कहा करते थे, साउथ ईस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में है। ओके चलिए लेट्स सी अबाउट क्लाइमेट, कि वहां का क्लाइमेट किस तरीके से रहता है, ठीक है। वहां क्या गर्मी ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, ये क्या है? लेट्स सी। सो चेन्नई इज वार्म थ्रू आउट द ईयर। मीन्स चेन्नई गर्म ही रहता है पूरे साल। अगर हम बात करें, समझे, तो चेन्नई पूरे साल गर्म रहता है। उसका क्लाइमेट किस तरीके से है बच्चों? गर्म है। The city gets a pleasant sea breeze. चेन्नई रिसीव मोर रेन इन विंटर देन समर। चेन्नई को क्योंकि हमें पता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पे आता है, वी कैन से विंटर साउथ ईस्ट मानसून आता है, सो इसलिए चेन्नई में विंटर्स में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू समर। और चेन्नई का टेम्परेचर किस तरीके से रहता है? ऑलवेज वार्म, गर्म रहता है। ओके चलिए नाउ वी विल सी अबाउट फूड एंड क्लोथ्स। नाउ वी विल सी फूड एंड क्लोथ्स किस तरीके से है तमिलनाडु के। सो राइस इज द मेन फूड। राइस सबसे मेन फूड वहां का होता है, और यहाँ पे आपको बेटा ये सब चीजें ज्यादा मिलेगी, सांबर, इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, ये यहाँ के मेन फूड है विद राइस, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल स्पीक तमिल एंड इंग्लिश। यहाँ के लोग तमिल और इंग्लिश बोलते हैं। पीपल वेयर बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। यहाँ के लोग बेटा मॉडर्न भी कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं। मैन वेयर वेस्टी, जिसको हम धोती कहते हैं, एंड द skirt. They also wear trouser. Women wear saris during festival. Girls wear a pawari, which is a long skirt. वो क्या है? एक long skirt होती है। Okay? People usually wear cotton clothes throughout the year. ज्यादातर लोग वो कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं। So ये हमने देखा धोती एंड शर्ट पहना करते हैं वो लोग, मैन लोग, और ट्राउजर्स भी, और वुमेन साड़ी ज्यादातर पहना करती है। और जो यंग गर्ल्स है ना बेटा, वो एक लॉन्ग स्कर्ट सी पहनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पवाड़ी।
पवाड़ी। ओके, चलिए ये तो हमने देखा कि किस तरीके का उनका खाना रहता है और ड्रेसेस रहती है। लेट्स सी अबाउट फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं चेन्नई के लोग। सो ऑल द मेन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर, ज्यादातर मेन फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि पोंगल। पोंगल मेन फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु, सो ये एक फेमस डांस है। कौन सा डांस बेटा? भरतनाट्यम, जो कहां से है? तमिलनाडु से है। ठीक है। चेन्नई इज फेमस फॉर म्यूजिक, आर्ट एंड वीविंग, बुनाई कढ़ाई, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हमारा तमिलनाडु। ओके, नाउ सी इंडस्ट्रीज के कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको तमिलनाडु में मिलेगी। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? चेन्नई कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई का टेम्परेचर वार्म रहता था, वहां के लोग किस तरीके की ड्रेसिंग पहना करते थे। नाउ वहां के लोग सांबर इडली डोसा खाते हैं। भरतनाट्यम एंड पोंगल भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। Let's see about industries. So railway coaches, car and trucks are made in Chennai. So ज्यादातर ये चीजें चेन्नई में बनती थी। It is also have a large film industry. और चेन्नई की एक large film industry है जहां we can say साउथ की फिल्म्स प्रोड्यूस की जाती है। ओके, सो हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड हियर एवरी ईयर। दिस इज नोन एज कॉलीवुड। इसको क्या कहते हैं? एक बॉलीवुड होता है, एक हॉलीवुड होता है, कॉलीवुड है। ओके, चेन्नई हैज मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मेट्रो रेल सर्विस इज वन ऑफ। चेन्नई में मेट्रो की सर्विसेज भी है। ओके, यहां देखो, अगर आप मैप में देख रहे होगे, ये रहा तमिलनाडु, आप देख रहे हो जो मैंने आपको कलर किया। सो ये आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ही वी कैन से श्रीलंका से पास में है। यहाँ पाल स्टेट भी है ना। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे वी कैन से अंडमान निकोबार इसके पास में है, आइलैंड है ना। और यहाँ इसकी कैपिटल है, यहाँ पे लेक भी है। ठीक है, पुलिकत लेक, चिलिका लेक, यहाँ पे लेक्स भी पड़ी है आगे ऊपर करके। ठीक है, सो ये हो गया हमारा तमिलनाडु के बारे में मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेट्स सी अबाउट टूरिस्ट अट्रैक्शंस, कौन कौन सी जगह है घूमने की आपको तमिलनाडु में। ठीक है, सो चेन्नई इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर। चेन्नई के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सिटी इज बीचेस। कौन कौन सी बीचेस यहाँ पे फेमस है? मरीन बीच तो नाम सुना होगा, मरीना बीच है ना, एलोर्ड बीच। Other places popular with tourists like War Memorial, Gandhi Mandapam, Fort St. George, Government Museum, Gundi Snakes Park and Kalapaleshwara Temple. Okay, so ये कुछ फेमस जगहें हैं कहाँ की? तमिलनाडु की। Okay, next, this temple is famous for its stone carving. कौन सा टेम्पल की बात हो रही है? कापालेश्वरा टेम्पल, जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, सो ये बेटा ये जितनी जगह है ना, आपके क्वेश्चन आंसर्स में यही लिखा होगा। वॉर मेमोरियल बताओ कहाँ पे है ना। गुंडी स्नेक्स पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु के है सब। ठीक है, लाइक अदर सिटी चेन्नई इज ऑल्सो हैव मेनी मॉल्स। चेन्नई में भी बहुत सारे मॉल्स है। ठीक है, सो ये कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट्स हो गए कि अगर आप कभी जाएं तमिलनाडु तो यहाँ जरूर घूम के आए। ओके, नाउ वी विल सी बेंगलुरु। आपका बेंगलुरु टेक्नोलॉजी हब माना जाता है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है ना। स्पेस में जितने रिसोर्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, है ना। सो इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या टूरिस्ट जगह है। लेट्स सी। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। वी ऑल नो कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु। ओके, इट इज अर्लियर कॉल्ड बैंगलोर। बैंगलोर कहा जाता था, अब बेंगलुरु कहा जाता है इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गार्डन सिटी। इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। ओके, मोस्ट पीपल स्पीक कन्नड़। यहाँ के लोग बेटा कन्नड़ ज्यादा बोलते हैं। मेट्रो इज पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी मेट्रो है जैसे तमिलनाडु में थी। ओके, नेक्स्ट, बेंगलुरु हैज मेनी इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये इंडस्ट्रीज आपको तमिलनाडु वी कैन से बेंगलुरु में देखने के लिए मिलने वाली। तमिलनाडु में कौन सी थी? कार की, है ना, ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं। ओके, मैनी कंप्यूटर्स कंपनीज हैव देयर ऑफिसेज इन बेंगलोर। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी हब है, तो यहाँ पे ज्यादातर के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी वैली? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, द सिल्क साड़ीज प्रोड्यूस इन द सिटी आर क्वाइट पॉपुलर। यहाँ की जो सिल्क की साड़ियां होती है ना, कर्नाटका की बहुत पॉपुलर होती है। ओके, सम प्लेसेस आर टूरिस्ट इंटरेस्ट लाइक लाल बाग, टीपू सुल्तान पैलेस, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड एरोस्पेस म्यूजियम। ओके, सो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो आपको यहाँ मिलेंगे।
ठीक है। विधाना सौधा इज अ फेमस लैंडमार्क ऑफ द सिटी। सो ये जगहें आपको मिलेगी कहाँ पे? हैदराबाद। और चार मीनार वॉज बिल्ट टू मार्क ऑफ एंड ऑफ ब्लॉक इन हैदराबाद। तो चार मीनार भी आपको हैदराबाद में ही मिलने वाला है, ठीक है। आपको एरोस्पेस म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम, टीपू सुल्तान, ये सब हैदराबाद की। और हैदराबाद की बिरयानी कौन भूल सकता है ना। तो ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है। अब हैदराबाद में क्यों याद आया हैदराबाद की बिरयानी? क्योंकि अभी हम हैदराबाद पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने चार मीनार बताया ना, ये हैदराबाद का, इट्स नॉट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में कौन कौन सी चीजें, वो तो हमने देख ली, गवर्नमेंट म्यूजियम, टीपू सुल्तान एंड एरोस्पेस वाला, ये सब बेंगलुरु हो गया। अब हैदराबाद की दो चीजें मैंने पहले आपको बता दी, हैदराबाद की बिरयानी और चार मीनार, दोनों हैदराबाद में। ओके, चलिए अब हैदराबाद देखते हैं कि कहाँ पे पड़ता है। हैदराबाद इज अ कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना सबसे न्यूली स्टेट जो फॉर्म है तेलंगाना, है ना। सो ये इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा करते हैं। और वी कैन से सिकंदराबाद इज लोकेटेड क्लोज टू हैदराबाद। सो सिकंदराबाद हैदराबाद के पास में है। किसके पास में है बेटा? हैदराबाद के पास में है। These two cities connected by हुसैन सागर लेक। सो ये दो सिटीज ना हुसैन सागर लेक से कनेक्टेड है, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, याद रहेगा। नेक्स्ट, सो दे आर नोन एज द ट्विन सिटीज। इसको ट्विन सिटीज भी कहा जाता है, हैदराबाद एंड आपका सिकंदराबाद को। द चार मीनार इज अ प्राइड ऑफ द सिटी। चार मीनार इसकी शान है हैदराबाद की। अदर प्लेसेस आर टूरिस्ट प्लेसेस लाइक सराजुंग म्यूजियम्स, गोलकोंडा फोर्ट एंड चौवमाला पैलेस। ये कुछ प्लेसेस है जो आपके हैदराबाद में होगी। पीपल स्पीक तेलुगु एंड उर्दू। तेलुगु और उर्दू लोग बोलते हैं। बिसाइड पर्ल्स एंड बिरयानी द सिटी इज फेमस फॉर द साड़ीज एंड लैक बैंगल्स के लिए। ओके, हैदराबाद इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। सो कंप्यूटर के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे आपका बेंगलुरु था, वैसे हैदराबाद भी बहुत फेमस है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। यहाँ पे आपको बिरयानी मिल जाएगी, साड़ीज मिल जाएगी, तेलुगु एंड उर्दू लोग बोलते हैं। सिटी ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। चार मीनार यहाँ पे है, गोलकोंडा फोर्ट यहाँ पे है एंड सलाजुंग म्यूजियम भी यहाँ पे है। सो नेक्स्ट इज फिलिप्स दिए हुए हैं। चलिए आप मुझे बताइए, फिल इन द ब्लैंक इज वॉर बाय गर्ल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल इन चेन्नई। चेन्नई में फेस्टिवल क्या पहनती थी? लॉन्ग स्कर्ट, हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग स्कर्ट्स यंग गर्ल्स पहना करती थी। नेक्स्ट, द मरीना बीच कहाँ पे थी? द मरीना बीच तमिलनाडु, चेन्नई में। बेंगलुरु इज पॉपुलरली नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को बोला जाता है। हुसैन सागर कनेक्ट कौन सी दो सिटीज को कनेक्ट कर रही थी? सिकंदराबाद एंड हैदराबाद। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। इसलिए चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़िए कि बीच में भी आए या लास्ट में भी जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें, अगर मैं कह दूं कि ये आपका होमवर्क है तो आप कर लेंगे। इतनी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, है ना। चलिए अब आई एम होपिंग कि आपको चेन्नई, आप बेंगलुरु एंड हैदराबाद क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो ये किसकी कैपिटल है बेटा? केरला की, तिरुवनंतपुरम। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड त्रिवंद्रम। क्या कहा जाता था इसको? त्रिवंद्रम। पीपल हियर स्पीक्स मलयालम एंड इंग्लिश। यहाँ पे लोग बेटा मलयालम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे आपका हैदराबाद में तमिल तेलुगु एंड उर्दू बोलते हैं, वैसे यहाँ पे मलयालम बोला करते हैं। ओके, एंड इंग्लिश। सम टूरिस्ट प्लेस कौन से है? यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जिसमें हमारे कोवलम बीच हो गया, पोंगमुडी हिल रिजॉर्ट हो गया, नाइफर म्यूजियम हो गया, रेप्टेल हाउस हो गया एंड श्री चित्रा आर्ट गैलरी भी हो गया। ये सब आपको मिलने वाला है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है जी। चलिए, द सिटी हैज अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। केरला की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है ना। वहाँ का वी कैन से एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, सबसे बेस्ट माना जाता है। द वेदर रिमेन्स प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। पीपल सेलिब्रेट ओनम एंड विष्णु विद जॉय। यहाँ पे ओनम बनाते हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु में बनाते थे, ओनम केरला में बनाते हैं। ओके, चलिए अब विशाखापट्टनम आ जाते हैं। तो हम साउथ की सिटीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बेंगलुरु है ना, हमने तेलंगाना,
हमने तमिलनाडु, हमने केरला, अब हमारा आंध्र प्रदेश बचा था तो वो भी कवर करते हैं। तो विशाखापट्टनम इज पॉपुलरली नोन एज वाइजैक, वाइजैक नाम से जाना जाता है, इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। सो विशाखापट्टनम कैपिटल नहीं है, इट्स द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल हिल्स एंड मेनी बीचेस। तो ये काफी सारे हिल्स और ब्यूटीफुल बीचेस से सराउंडेड है। वाइजैक इज अ पोर्ट सिटी, इट इज ऑल्सो हैज फैसिलिटीज फॉर मेकिंग एंड रिपेयरिंग शिप। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। सो देखिए आपके जो वाइजैक के लोग, विशाखापट्टनम के लोग फिशिंग ज्यादा करते हैं। ओके, द रोशिकोंडा बीच इज वेरी पॉपुलरली देयर। तो रोशिकोंडा बीच आपको मिल जाएगी कहां पे, नन अदर देन वाइजैक में। ओके, एंड डॉल्फिन नोज, INS कुरुशुरा, सबमरीन्स म्यूजियम, बीच रोड, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये सब आपको मिल जाएंगे वाइजैक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, सो ये तो चैप्टर हो गया फिनिश यहाँ पे। आई एम होपिंग सो कि चैप्टर तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स करें। क्वेश्चन आंसर से चेक होता है आप लोगों का कि कितना समझ में आया। चलिए फर्स्ट बताइए, और इसको OMR शीट में भी मार्क करते जाएंगे साथ साथ। चलिए मुझे फर्स्ट बताइए, चेन्नई वॉज अर्लियर कॉल्ड एज, चेन्नई को पहले क्या कहते थे? ऑप्शन सी मद्रास, है ना जी। नेक्स्ट, सेकेंड, मोस्ट पीपल इन बेंगलुरु स्पीक, बेंगलुरु में लोग क्या ज्यादा बोलते हैं? कन्नड़ बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, दिस लेक कनेक्ट हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, कौन सी लेक थी? हुसैन सागर लेक, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, अभी हमने देखा। नेक्स्ट, फिफ्थ, फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन, फिशिंग कहाँ की मेन ऑक्यूपेशन थी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे सारे MCQ। नाउ वी विल मूव ऑन बी पार्ट, जिसमें आपने क्या करना है? सर्कल द ऑड वन आउट। जैसे चेन्नई लिखा है, चेन्नई मीन्स तमिलनाडु की बात हो रही है, भरतनाट्यम भी इससे रिलेटेड है, पोंगल भी इससे रिलेटेड है। ये क्यों लिख दिया? कर्नाटका क्यों लिख दिया? ये तो सबसे अलग हो गया, है ना। ये तो दूसरी स्टेट हो गया, दूसरे स्टेट का नाम लिख दिया इसमें, है ना। सो आपने जो सबसे अलग लग रहा है आपको चारों में से, उसमें आपने सर्कल करना है। जैसे लिखा है बेंगलुरु, बेंगलुरु में गार्डन सिटी बिल्कुल कहा जाता है, तेलंगाना एंड लाल बाग। सो बेंगलुरु कर्नाटका, ये तेलंगाना यहाँ क्या करने आए हैं, है ना। सो ये अलग हो गया। नेक्स्ट, हैदराबाद, हैदराबाद, है ना। सो हैदराबाद में सबसे अलग क्या है? हैदराबाद में कोलम बीच, पर्ल्स एंड चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। हैदराबाद को पर्ल सिटी भी कहा जाता है। अब ये बीच हम चेक करते हैं कि ये हैदराबाद में आपको मिलेगी या नहीं। लेट्स सी, नहीं, ये कहाँ है? ये कहाँ थी ये वाली बीच? ये हमने पढ़ी भी थी, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखो, हमने ये बीच कहाँ पे पढ़ी थी? ये तो केरला की बीच थी, ये तो हमें गुमराह करने के लिए लिख दी, तो ये गलत हो गया। चलिए आगे, तिरुवनंतपुरम मीन्स केरला में ओनम बनाते हैं, तेलुगु बोलते हैं। ये कहाँ से आ गया? ये तो है ही नहीं। वाइजैक में क्या डिफरेंट हो जाएगा? मलयालम, डॉल्फिन, देखो ये देखो, डॉल्फिन है यहाँ पे, नहीं डॉल्फिन, हाँ डॉल्फिन वाला भी है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मलयालम, अच्छा यहाँ पे क्या बोली जाती है? तो यहाँ तो लिखा नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सो यहाँ मलयालम क्यों लिखा हुआ है? ये होगी ना डिफरेंट, ओके, क्योंकि ये दोनों तो है, मुझे पता है, ठीक है। तो दिस वन इज डिफरेंट, ओके। चलिए, क्योंकि मलयालम तो देखो केरला की है ना। वाइजैक की तो नहीं बताई यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ठीक है। देखो कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा, ओके। चलिए आप क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज चेन्नई लोकेटेड? चेन्नई लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडिया, नियर द बे ऑफ बंगाल, ओके। नेम 3 इंडस्ट्रीज बेंगलुरु की, कौन कौन सी बेंगलुरु की इंडस्ट्रीज थी? ये रही, देखो अभी क्वेश्चन में हमने हाईलाइट किया है, ये देखो बेंगलुरु की, ये देखो ये रही दिखा आपको, ये देखो, यस, ये दिस वन। केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो ये सारे नाम आ जाएंगे यहाँ पे। अब हैदराबाद किसके लिए फिर फेमस है? अपनी साड़ीज के लिए, कंप्यूटर्स के लिए एंड बिरयानी के लिए। विच फेस्टिवल, अब बताओ केरला में क्या सेलिब्रेट करते? तिरुवनंतपुरम में ओनम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 टूरिस्ट प्लेस विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम के 3 बता देंगे, ये रहे देखो, डॉल्फिन नोज, है ना, बीच रोड, इंदिरा गांधी जूलॉजिक पार्क, ये सब आपके विशाखापट्टनम के हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने पूरे साउथ इंडिया को कवर किया था और साउथ इंडिया को अच्छे से पढ़ा था। आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है। हमने सबसे पहले चेन्नई से शुरू किया, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर तिरुवनंतपुरम और लास्ट में विशाखापट्टनम को देखा था।
Clear? So that's all, my dear learners, for this class. I will see you in your next class. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye.